जी, स्वागत है हमारे ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आपका एग्ज़ाम 8 तारीख से है। बहुत सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम 8 तारीख से है। तो हिंदी ग्रामर के अंदर लिंग मैं डिस्कस करूँगा, एक एक पार्ट बनाऊँगा। लिंग, पर्यायवाची सभी का वीडियो आज और कल के अंदर मिल जाएगा पूरी ग्रामर की। लेकिन ये असामीज़ जो असामीज़ मीडियम के स्टूडेंट हैं उनका हिंदी 4 है। हिंदी 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। हालांकि जो MIL हिंदी लिए हैं उनका लिंग नहीं आता है, उनकी पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये सब आएंगे। तो मैं वीडियो की शुरुआत में ही कह दूंगा कि किन बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट है और किन के लिए नहीं है। हालांकि जिसका अंबर भाग 2 है, जिसका बुक अंबर भाग 2 है, उनकी हिंदी ग्रामर के अंदर लिंग नहीं आएगा, उनके सिलेबस के अंदर लिंग नहीं है। लेकिन जिसका आलोक भाग 2, आलोक भाग 1 क्लास 9 और 10 के लिए जो असामीज़ मीडियम के स्टूडेंट है, जिन्होंने आलोक भाग 1 और आलोक भाग 2 हिंदी लिया है, आलोक, उनका बुक का नाम है आलोक भाग 2 और भाग 1। आलोक जिसका नाम है, जिस स्टूडेंट का आलोक भाग 1 और 2 है, उन्हीं का ये ग्रामर आएगा, ठीक है। तो देखिए, उनके एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले लिंग होता क्या है, लिंग की परिभाषा जाने। और लिंग में आपको कुछ नहीं आता है, वेरी सिंपल लिंग आती है, और वो किस तरह बदलना है वो हम दिखाएंगे और एक्स्ट्रा भी देंगे, आपको टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें। साथ ही जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको जो भी एक वीडियो मैं बनाता हूँ एग्ज़ाम रिलेवेंट इंपॉर्टेंट, वो डायरेक्टली नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चली जाएगी। लिंग किसे कहते हैं? स्त्री और पुरुष जाति की सूचना देने वाले तत्व। देखिए, स्त्री और पुरुष जाति की सूचना देने वाले तत्व या शब्द को व्याकरण के तौर पे लिंग कहा जाता है। लिंग वो शब्द है, हमें उसमें यह मालूम होता है, हम कोई भी, अर्थात जिस संज्ञा शब्दों से व्यक्ति जाति का पता चलता हो, उसे व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति हो, स्त्रीलिंग या पुरुष जाति का पता चलता है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। जिस तरह हम देखेंगे कि लिंग दो प्रकार की, क्वेश्चन ये भी बन सकती है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग किसे कहते हैं? स्त्री या पुरुष जाति की बोध कराने वाले तत्व या शब्दों को हम लिंग कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप उसकी डिफिनेशन दे सकते हैं। और हुआ क्या कि जो लिंग है वो कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं। तो एक होता है स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग। पुरुष जाति की बोध कराने वाले तत्वों को पुल्लिंग कहते हैं। मैं पुल्लिंग का भी परिभाषा दे रहा हूँ। पुरुष जाति की या पुरुष जाति की बोध कराने वाले तत्व को पुल्लिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लड़का, बैल, घोड़ा, मोर आदि। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराता हो उसे स्त्रीलिंग कहा जाती है, ठीक है। तो स्त्रीलिंग कही जाती है, लड़की होगी गाय, घोड़ी, मोरनी इत्यादि। लिंग परिवर्तन करो। देखिए, 2020 की HSLC एग्ज़ाम के अंदर क्लास 10 की बात कर रहा हूँ, क्लास 9 वाले भी देखें, दोनों के लिए बेनिफिट है। ग्रामर में कोई चेंज नहीं की जाती है, ग्रामर हूबहू कॉपीराइट ही रहता है, आप अगर देखेंगे तो इसलिए पेपर उठा के जरूर देखिएगा। जिस तरह 2020 के अंदर ये पूछी गई थी, नर का क्या होगा, आपको बस कन्वर्ट करना है, बदलना आना चाहिए। इसीलिए मैं ज़्यादा डिफिनेशन, लिंग परिवर्तन के नियम, लिंग की परिभाषाएं ज़्यादा, मतलब मैं फुल्ली डिटेल्स में लिंग को नहीं पढ़ाऊँगा। क्यों नहीं पढ़ाऊँगा? क्योंकि जो एग्ज़ाम में आ रहा है बस वो देने में ही, वो करने से ही काफ़ी है और वही दे दूंगा मैं। जिस तरह नर, नारी, मामा, मामी, बंदर, देखिए बंदरी बंदर दिया था। तो एग्जामिनर ये गारंटी नहीं है कि आपको लिंग में स्त्रीलिंग ही देगा। एग्जामिनर क्या करता है, पुल्लिंग भी दे देता है और स्त्रीलिंग भी देता है। जिस तरह बंदरनी दे दिया था तो ये स्त्रीलिंग था, आपको बंदर में चेंज करना था। मामा दिया था, ये पुल्लिंग था, मामी में चेंज करना था। नर दे दिया था, पुल्लिंग था, स्त्रीलिंग में नारी हो जाएगी। तो ये 3 क्वेश्चन आए हुए थे 2020 के एग्ज़ाम में। इम्पोर्टेंट फॉर 2021 के एग्ज़ाम के अंदर यहीं से देखने को मिला। जिस तरह बुढ़ा, बुढ़िया, सिंह, सिंघनी, दुल्हन ये स्त्रीलिंग है, दुल्हा पुल्लिंग है, सभापति, सभानेत्री। एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा। सो क्वेश्चन हम बाद में दिखा रहे हैं, पहले आप इसको पढ़ लें, फिर लास्ट में हम एक क्वेश्चन दिखाऊंगा और कैसे बनाना है वो भी दिखा दूंगा। नर कौवा, मादा कौवा, नर कौवा और मादा कौवा, ठीक है। नर कौवा मतलब पुरुष, मादा मतलब पुल्लिंग हो गया, सॉरी स्त्रीलिंग हो गई, ठीक है। गायक, गायिका, लेखक, लेखिका, ये सब लिख ले, नोट्स कर ले, नोट डाउन कर ले तुरंत। मैं वीडियो को स्लोली ही चलाऊंगा ताकि आप लिख सकें।
कवि कवित्री, बैल बैल का गाय होगा, ठीक है, सेवक का सेविका होगा, मोर का मोरनी, सेठ सेठानी, घोड़ा घोड़ी का घोड़ा, नाला का नाली, मेढक मेढकी, गूंगा गूंगी, स्वामी स्वामिनी, पंडित पंडिताइन। देखिए कोई कोई पंडिताइन, जिस तरह चूहा चूहिया दिया गया है, कोई कोई क्या करता है, चूहा है ना, या में चंद्र बिंदु दे देता है, तो वो आपकी गलत हो जाएगी। ग्रामर में कोई भी पॉइंट आप अपने मर्जी से नहीं दे सकते हैं। ग्रामर भी बिल्कुल मैथ्स की तरह होता है, आपको सटीक लिखना पड़ता है। बुद्धिमान बुद्धिमती, आदमी औरत, भिक्षुक भिक्षुनी, मुर्गा मुर्गी, वर का देखिए वधु, वर मतलब हो गया पुरुष जाति का बोध कराने वाला, और वधु स्त्रीलिंग जाति की बोध कराती है, यानी ओमेन। मेन और ओमेन को देखते हुए चलना है। सम्राट का साम्राज्ञी दे दिया है, तो आप सम्राटी ना लिखें, सही लिखा है साम्राज्ञी ही होगा। प्रिय का प्रिया, शिष्य का शिष्या, चौधरी का चौधराइन, ठीक है। वचन हम बाद में दिखाएंगे, वचन भी आएगा, तो हम कुछ एक्स्ट्रा भी दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लिए हैं एक्स्ट्रा के तौर पर, ये भी लिख लें। हालांकि बहुत जल्दी याद भी हो जाती है, इसलिए मैंने कहा कि इसको ले लिया जाए और दिखा दिया जाए। दादा दादी, घोड़ा का घोड़ी, छात्र का छात्रा। देखिए यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कुछ स्त्रीलिंग शब्द में ई आना ही जरूरी नहीं होता है। छात्र का छात्रा हो जाएगा, धोबी का धोबिन। और याद रखिएगा, स्त्रीलिंग आप जब भी बनाइएगा ना, ये हम कुछ विधि बताना जरूरी है। ये धोबी जो है दीर्घिकार दिया हुआ है ना, आप दीर्घिकार में देखिए, जब भी आपका पुल्लिंग शब्द दीर्घिकार हो तो स्त्रीलिंग शब्द हस्सीकार होगा ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप ये गलती ना करें। धोबी का धोबिन हस्सीकार हो गया है। हाथी, देखिए मैंने जो कहा कि हाथी में दीर्घिकार है, अब स्त्रीलिंग बनाते समय हाथनी लिखिए, कोई बात नहीं है। कोई कोई बच्चे डायरेक्टली ये दे देते हैं, हाथी तो लिखा ही है ना, हथनी ऐसा दे देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और एक नियम होता है लिंग के अंदर, जब भी दो ई आती है ना, हथीनी दो ई आती है, तो ये मतलब बहुत कम ही यूज़ होता है कि दोनों दीर्घिकारी हो या दोनों हस्सीकार हो। उसमें कुछ हमने देखा 80% या 90% देखने को ये मिलता है कि एक हस्सीकार होगी और एक दीर्घिकार होगी, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो हाथी का हथनी, नर का मादा, ये तो नर कौवा मादा कौवा, तो मैंने थोड़ी पहले बताया। युवक का युवती दीर्घिकार, मोर का मोरनी। देखिए सिंह का सिंहनी, मैंने पहले ही बोला हस्सीकार और दीर्घिकार आएगा, क्योंकि दो कारें जब भी ई जब भी आप बनाइएगा, दो ई का यूज़ कीजिएगा, तो एक छोटी एक बड़ी ई का ही यूज़ होता है। अध्यापक का अध्यापिका, ठीक है, तो स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। लेखक का लेखिका, ग्वाला का ग्वालिन, शेर का शेरनी, गायक का गायिका, कवि का कवित्री। यहाँ भी देखिए दो ई है, एक हंसी है एक दीर्घी है। विद्वान का विदुषी, ये भी देखिए हंसी है दीर्घी है, इसलिए बोला कि दोनों दीर्घी या दोनों हंसी कभी ना दे। हंस का हंसनी दीर्घिकार है। भेड़ भेड़ा, पड़ोसी पड़ोसिन, मैंने पहले ही बोला हस्सीकार भी चेंज होता है, दीर्घिकार भी चेंज हो जाता है। जब भी आपका पुल्लिंग शब्द में पड़ोसी जो है ये आप दीर्घिकार से लिखी गई है, तो पड़ोसिन के अंदर हस्सीकार हो जाएगा। श्रीमान का श्रीमती, यहाँ भी हस्सीकार दीर्घिकार है, तो इसीलिए दो ई का प्रयोग किया गया है, हस्सई दीर्घई दोनों का यूज़ किया गया है। नर तितली तितली, यहाँ पे तितली जो शब्द है, यहाँ पे मादा तितली ना लिखें, इसलिए आपको इस तरह का शब्द अधिक पढ़ना जरूरी होता है। नर तितली दिया हुआ है, तितली अपने आप में एक स्त्रीलिंग शब्द होती है, तो हम तितली जब स्त्रीलिंग है तो हम उसको पुरुष में चेंज करने के लिए नर तितली दे सकते हैं। मक्खी भी शब्द अपने आप में स्त्रीलिंग होती है। चील भी अपने आप में स्त्रीलिंग होता है। चीता अपने आप में स्त्रीलिंग होता है। ये कुछ शब्द अपने आप में स्त्रीलिंग है, हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं ये शब्द, तो इसको हम पुल्लिंग में चेंज करने के लिए बस नर का यूज़ कर देंगे, तो नर मक्खी, नर चील, नर चीता, नर तितली लिख देंगे। चलिए और दो एक शब्द दिखा देता है। श्रीमान का श्रीमती मैंने दिखाया, ये सब तितली वाला दिखाया। अब बालक बालिका, शिष्य का शिष्या, इसके बाद दिया है पंडित का पंडिताइन में वहाँ भी दिखाया था। ठाकुर का ठाकुराइन, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए थे, ये दोनों ही शब्द आए हुए थे, पंडित और ठाकुर आ गया था, ठीक है, तो काफ़ी रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ये सब लिख लें। अब हम कुछ पेपर को उठा के देखते हैं।
लेकिन उससे पहले और कुछ देना चाहता हूँ, और कुछ था नोट्स में तो मैं नहीं देखा था तो दे देता हूँ। पुरुष का स्त्री होगा, सम्राट का सम्राज्ञी होगा, वो तो आप लिखे ही थे इससे पहले जो आया हुआ था एग्ज़ाम में। युवक का युवती, सेवक का सेविका, पाठक का पाठिका, शिकार हो जाएगा। दर्जी का दर्जिन, मालिक का मालकिन, ऊँट का उठनी, शिक्षक का शिक्षिका। हाँ, ये शब्द याद रखें। शिक्षक मैंने कहा था कि 2 ई का जब भी यूज़ होगा कि आप हंसी दीर्घई लगाए, लेकिन शिक्षिका में दोनों ही हंसीकार होगा। ठीक है। वर का वधु, ये था। श्रीमान का श्रीमती, 2 ई का यूज़ हुआ है। पुजारी का पुजारिन, नाग का नागिन, मामा का मामी, ये वहाँ भी था। श्रीमान श्रीमती, पुजारी दे दिया मैंने, नाग मामा। बलवान का बलवती, भेड़िया का मादा भेड़िया, भेड़िया जो है ये पुलिंग है, मादा भेड़िया स्त्रीलिंग है। कछुआ अपने आप में पुलिंग है, मादा कछुआ स्त्रीलिंग हो जाएगा। खरगोश पुलिंग शब्द है, मादा खरगोश स्त्रीलिंग हो जाएगा। भालू अपने आप में पुलिंग शब्द है, मादा भालू स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये देखें 2018 की हिंदी इलेक्टिव की पेपर है। ठीक है। क्लास 10 के जो भी बच्चे हैं जिनका आलोक भाग 1 भाग 2 है, मतलब भाग 2 है, वो 2018 के, मैंने 18 का ही पेपर लिया, हालांकि 20 की जो भी आया था वो तो दिखाई दिया लिंक में। तो 18 के पेपर में देखते हैं क्या मैंने जितना पढ़ा उसके अंदर से है या नहीं। ये देखें, आराम से देखें, यहाँ पे 4 लिखना था। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के स्त्रीलिंग रूप लिखो। यहाँ पे डायरेक्टली पुलिंग दिया हुआ है, आपको स्त्रीलिंग रूप ही लिखना है। एग्जामिनर डायरेक्ट इंडिकेट कर रहा है कि हम जो भी दे रहे हैं वो पुलिंग है, लेकिन आपको लिखना है स्त्रीलिंग। यहाँ पे 4 लिखना है, एक में हाफ मार्क है, मार्क पे भी ध्यान दे, एक में हाफ मार्क है। पेपर को डाउनलोड नहीं किया हूँ इसलिए ऐसा दिखा रहा है। ठीक है। तो एक में हाफ मार्क है और आपको मिलेगा 4 मार्क। ठीक है, सॉरी 2 मार्क। हाफ मार्क है तो 4 लिखना है तो 2 मार्क ही मिलेगा। देखिए क्या दिया था, राजा, राजा का क्या होगा, रानी, लेकिन 4 ही लिखना है। किन्हीं 4 के, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 शब्द दिए हुए हैं, लेकिन आपको लिखना है सिर्फ 7 दिया हुआ है, सिर्फ 4 ही लिखना है। आप 3 छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी। जो आपको सटीक स्पेलिंग याद रहता है उसी को लिखना पड़ता है। ठीक है। एग्जाम में स्पेलिंग सही होनी चाहिए। राजा का रानी, ये तो लिख लीजिएगा। ठाकुर का ठाकुराइन, माली का मालिन, कवि का कवित्री, शिक्षक का शिक्षिका, मोर का मोरनी, नर कोयल मादा कोयल। राइट, मैंने सब कह दिया, आपको बस लिखना। लेकिन वहीं से आया है, देखिए वहीं से आया है। ठाकुर था वहाँ पे, कवि था वहाँ पे, मोर था, नर कोयल, तो आप मादा लगाएंगे, जहाँ भी नर रहेगा मादा लगा दीजिएगा। शिक्षक आपको मालूम है, शिक्षिका, राजा तो रानी हर कोई जानता है, हर कोई जानता है। ठीक है। तो यही है, ये आया हुआ था। तो यहाँ से आपको मैं इस आज लिंक पूरा कर दिया। अब हम क्या देखेंगे, अब बहुत सारे ग्रामर आ रहे हैं। ग्रामर के तौर पर ये देखेंगे हिंदी के 2 मुहावरे आ रहे हैं। मुहावरे में लिखाऊंगा यहीं पे। ये बस अभी तो सिर्फ श्री गणेश करना मतलब आरंभ करना, 9 2 11 होना, भाग जाना, अपने पाँव पर खड़ा होना, मतलब आत्मनिर्भर बनना, सिर्फ ये बतलाने से नहीं होगा। आपको बहुत सारे मुहावरे सीखने पड़ेंगे, वो मैं दिखाऊंगा, लिस्ट ही दिखा दूंगा, और वहीं से आएंगे। जितना दिखाऊंगा वहीं से आएंगे। किन्हीं 4 के विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द लिखना है। पर्यायवाची हालांकि नहीं देखने को मिल रहा है। संधि विच्छेद, पर्यायवाची भी आया हुआ है। तो ग्रामर में बहुत सारा है, मैं दिखा रहा हूँ एक एक करके। तो आज अभी लिंक आपका कंप्लीट कर दिया, और जो भी ग्रामर चाहिए आप कमेंट कीजिए, और वो जो ग्रामर मैं दिखाया हूँ उसकी PDF मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगा। ठीक है, ग्रुप में सेंड कर दूँगा। और हालांकि आशा करता हूँ आप लिख लिए होंगे, क्योंकि लिखने में समय नहीं लगेगा, बहुत कम ही था, तो जल्दी हो जाएगा, तो लिख लें। अगर यहाँ से आपको लिखना था तो वो मैं कह दिया, वो भी लिख लें। ये 2018 की पेपर है। पेपर भी चाहिए तो पेपर का वीडियो मैं बना दूँगा। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। सब बाय, टेक केयर।